विक्रमादित्य नामक महान राजा अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अपने गुरु के आदेश से बेताल नामक एक अद्भुत प्रेत को पकड़ने के लिए जंगल में गए। बेताल एक शक्तिशाली प्रेत था जो एक रहस्यमयी गुफा में निवास करता था और हमेशा राजा को चुनौती देता था। राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी चुनौती से डरते नहीं थे, जंगल की घनी झाड़ियों के बीच चलते हुए बेताल की खोज में निकल पड़े। उन्हें कुछ दूर एक पुरानी और अंधेरी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर बेताल का अजीब सा हंसी सुनाई दी। विक्रम ने कड़ा संकल्प लिया और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा में बेताल अपने विशाल शरीर के साथ एक पीपल के पेड़ पर लटका हुआ था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी और वह मुस्कुराते हुए राजा से बोला, तुम मेरी शक्तियों को समझ नहीं सकते। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, यदि तुम उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन यदि तुम उत्तर नहीं दोगे या उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना कोई डर दिखाए शांति से सिर झुकाया और कहा, तुम्हारा प्रश्न क्या है बेताल? बेताल ने एक जटिल सवाल पूछा जो एक अद्भुत और पहेली जैसा था। राजा है जिसने अपने सबसे वफादार मंत्री को बहुत प्यार किया। मंत्री का एक बेटा था और राजा के पास 2 बेटियां थीं। राजा को अपनी बेटियों के विवाह के बारे में गंभीर निर्णय लेना था। एक बेटी का विवाह एक समृद्ध व्यापारी से हुआ, जबकि दूसरी का विवाह एक साधारण किसान से। परंतु व्यापारी की बेटी अपने पति से खुश नहीं थी और किसान की बेटी का जीवन खुशहाल था। राजा को यह फैसला करना था कि वह किसकी शादी में खुश है। वह कैसे निर्णय लेगा? राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। इस सवाल का उत्तर न केवल नीति से जुड़ा था, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को भी दर्शाता था। विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, राजा को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी बेटियां किससे खुश हैं, बल्कि यह सोचने का वक्त है कि वे किससे संतुष्ट हैं। संतुष्टि और खुशी के बीच बहुत फर्क होता है। जो हमें बाहरी आभूषण और संपत्ति से मिलती है वह समय के साथ खो सकती है, लेकिन जो संतुष्टि हमें अपनी मेहनत और अपने कर्मों से मिलती है वही असली खुशी। बेताल ने एक लंबी सांस ली और विक्रम की बुद्धिमानी को मानते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन इस बार तुमने मुझे हराया है। तुम मेरे चमत्कारी शक्ति से मुक्त हो गए हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, लेकिन याद रखना, तुम हर बार जब मेरी चुनौती स्वीकार करोगे मैं तुम्हें और अधिक कठिन सवाल दूं। इतना कहकर बेताल विक्रम से काफी दूर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि बेताल की चुनौतियों से वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हुए थे, बल्कि मानसिक रूप से भी अत्यधिक सशक्त हो गए थे।